नीचे हो जाओ यार। करिए, मेरा बच्चा का मुआवजा दिलवा दीजिए, हमारा बेटा फिर से बनवा लेगा। तबीयत खराब पूरा परिवार मिलके दीवार खाने किराए से आएगा, होगा क्या जरूरत नहीं, उनको गिरावेंगे। योगी महाराज, मोदी सरकार को न्याय दो। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के पैर पकड़कर रोती बिलखती एक मां, और इस दुख, इस दर्द की वजह है प्रशासन का बुलडोजर। जी हाँ, अयोध्या के सप्तसागर कॉलोनी में बिना नोटिस के मकान ढाए जाने के मामले को लेकर बुधवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सांसद और पूर्व मंत्री को देखते ही पीड़ित परिवार की महिलाएं सड़क पर बैठकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। महिलाओं ने सांसद से गुहार लगाते हुए इंसाफ दिलाने की मांग की। करिए, मेरा बच्चा का मुआवजा दिलवा दीजिए, हमारा बेटा फिर से बनवा लेगा। अगर इसी तरह से किसी का घर ढहाया जाएगा, समाज के लोग हताहत होंगे। इस दौरान सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है, हम न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के खिलाफ संसद में मुद्दा उठाएंगे। जहां से सारे देश दुनिया को प्रभु श्री राम की मर्यादा का पैगाम गया था, लेकिन आज अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश में आदरणीय योगी बाबा और देश में केंद्र में आदरणीय मोदी साहब की सरकार है, डबल इंजन से। लेकिन इन दो सरकारों के बीच अन्याय अत्याचार का पराकाष्ठा हो गया। ये बहुत बड़ा अन्याय है। सप्तसागर स्थित, अयोध्या में सप्तसागर स्थित उस मकान को दिखाया है, देखा है भी, जो ढहाया गया है, जिसके बारे में उनके पास खेतौनी हमने देखा, खसरा हमने देखा, नक्शा हमने देखा, सारे कागजात देखा। हम कानून जानते हैं, कानून की निगाह में किसी भी कीमत पर इसको ढहाया नहीं जा सकता था। ये अधिकारियों ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है। इसके संबंध में कल ये अधिकारी से, इस परिवार रोते बिलखते परिवार से हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है इनको न्याय मिलेगा और जिलाधिकारी अपने अधिकारियों द्वारा की गई गलती से सहमत होकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे, मुझे उम्मीद है। अभी और भी आगे इस मामले को बढ़ाएंगे या सांसद वगैरह में सड़क से सांसद? निश्चित तौर से जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। इस पूरे मामले में परिवार की तरफ से बताया जा रहा है कि 2018 में मनीष गुप्ता के द्वारा सप्तसागर कॉलोनी में प्लॉट लिया गया था। रजिस्ट्री दाखिल खारिज के साथ विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास था। बैंक की तरफ से लिया गया 20 लाख का लोन भी था। फिर 4 महीने से काम चल रहा था, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को देखकर रविवार की देर रात बिना नोटिस दिए एसडीएम सदर के द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई से सब नाराज हैं, जिसमें इस पूरे मकान को ढहा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अयोध्या में लगातार अयोध्या वासी ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। उसी क्रम में सप्तसागर में मनीषा गुप्ता जी ने जमीन लिया, उसका दाखिल खारिज कराया, विकास प्राधिकरण से मकान का नक्शा पास हुआ, बैंक से लोन हुआ, और उसके बाद योगी सरकार के अधिकारी चोरों की तरह रात में बगैर किसी नोटिस के बुलडोजर लेकर आए और इनका मकान गिरा दिया। हमारा सवाल है, अगर मकान गलत था, जमीन गलत थी, तो दाखिल खारिज कैसे हुआ? विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने नक्शा कैसे पास किया? बैंक ने लोन कैसे दिया? इसका मतलब विकास प्राधिकरण के या तो अधिकारी गलत हैं, या तो दाखिल खारिज करने वाले अधिकारी गलत हैं, या तो बैंक के लोन देने वाले अधिकारी गलत हैं, या बुलडोजर चलाने वाला अधिकारी गलत है। इस बात का निर्णय होना चाहिए कि 3 एक तरफ है, एक एक तरफ है, कौन सही है कौन गलत है। इस तरह से लोग बताइए, 1-1 रुपया जोड़कर मकान बनाते हैं, नींव भरते हैं। मकान किसी मध्यम वर्गीय आदमी का बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और जिस तरह से अराजकता, ये गुंडाई भाजपा की सरकार फैला रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। परिवार को न्याय मिलना चाहिए।
कल सुबह सांसद महोदय के साथ, अपने महानगर अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी के साथ हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और पीड़ित परिवार की बात को रखेंगे, परिवार को न्याय दिलाएंगे कि इनका मकान बने, इनका घर बने और इनका जो भी नुकसान हुआ है, जिन अधिकारियों ने नुकसान किया उसकी भरपाई करें। इस मामले में जिस तरह पीड़ित परिवार का आरोप है कि अधिकारियों ने बिना किसी नोटिस के उनका मकान ढहाया, उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अब बड़ा मोर्चा खोले जाने की तैयारी की जा रही है ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके।